इस फिल्म की कहानी चार्ली नाम के एक लड़के के ऊपर आधारित है, जो जिस भी लड़की के साथ गचागच करता है उसे उसका सच्चा प्यार मिल जाता है। इसलिए शहर की सारी लड़कियां सिर्फ चार्ली के साथ ही गचागच करना चाहती हैं। अब इसके बाद चार्ली के साथ आगे क्या क्या होता है ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है गुड लक चक और ये फिल्म 2007 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हमें एक बर्थडे पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम स्टोरी के मेन कैरेक्टर चार्ली और उसके दोस्त स्टू को देखते हैं। उस पार्टी में कुछ बच्चे मिलकर 7 मिनट्स इन हेवन नाम का एक गेम खेल रहे थे, जिस गेम के अंदर एक लड़का बॉटल घुमाता है और वो बॉटल जिस लड़की पर रुकेगी वो उस लड़के के साथ 7 मिनट तक एक कबर्ड में बंद रहेगी, जहाँ पर वो दोनों 7 मिनट तक कुछ भी कर सकते हैं। सबसे पहले स्टू बॉटल को स्पिन करता है और वो बॉटल जेनिफर नाम की एक लड़की पर रुकती है। इससे स्टू बहुत खुश हो जाता है और वो चार्ली को बोलता है कि आज तो मैं इसे जन्नत की सैर करवाऊंगा। पर जेनिफर को स्टू बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए उसके लिए तो ये 7 मिनट कबर्ड में रुकना किसी नरक से कम नहीं था। फिर वो दोनों कबर्ड में जाते हैं और तभी जेनिफर स्टू को बोलती है कि तुम मेरे पास भी मत आना, और वो उसे खुद को छूने तक नहीं देती। इसके बाद चार्ली बॉटल स्पिन करता है और वो बॉटल अनीशा की तरफ रुकती है, जो एक बहुत ही अजीब लड़की थी। फिर अनीशा और चार्ली कबर्ड में जाते हैं और वहाँ पर अनीशा चार्ली को बोलती है कि मुझे तुम्हारा छोटा चेतन देखना है। ये सुनकर चार्ली घबरा जाता है और अनीशा को मना कर देता है, पर अनीशा के मन में हवस की आग भड़क रही थी, इसलिए वो चार्ली के साथ जबरदस्ती करने लगती है और उसके कपड़े भी फाड़ देती है। ये देखकर चार्ली चिल्लाने लगता है और कबर्ड से बाहर आ जाता है। अब अनीशा अपने साथ हुई इस बेइज्जती से बहुत गुस्सा हो जाती है और वो चार्ली को श्राप देती है कि जब भी वो किसी लड़की के साथ गचागच करेगा तो वो लड़की उसे छोड़कर चली जाएगी। इसके बाद अनीशा चार्ली के कुछ बाल उखाड़ लेती है और वहां से चली जाती है। अब सीन यहीं पर शिफ्ट होता है और हम 20 साल बाद का सीन देखते हैं। यहाँ पर चार्ली और स्टू अब बड़े हो चुके हैं। चार्ली अब एक डेंटिस्ट बन गया है और स्टू एक प्लास्टिक सर्जन। इसके बाद वो दोनों चार्ली की एक्स गर्लफ्रेंड कैथी की शादी में जाते हैं। दरअसल कुछ महीनों पहले चार्ली ने कैथी के साथ गचागच किया था, जिस वजह से कैथी को अपना ट्रू लव मिल गया और उसने चार्ली को छोड़ दिया। वहाँ कैथी अपनी स्पीच में भी बोलती है कि चार्ली की वजह से ही मुझे मेरा लाइफ पार्टनर मिला है। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम कैम होता है। फिर चार्ली कैम से मिलता है और उसे बताता है कि वो दुल्हन का एक्स है। इसके बाद कैम भी चार्ली को बोलती है कि उसने भी एक बार नशे में दुल्हन के साथ गचागच किया था। फिर चार्ली कैम को अपना कार्ड देता है और उसे बताता है कि वो एक डेंटिस्ट है। कैम भी उसे बताती है कि वो एक एक्वेरियम में पेंगुइन्स की देखभाल करने का काम करती है और उसे पेंगुइन्स बहुत ज्यादा पसंद हैं। फिर कुछ देर बातें करने के बाद कैम वहां से जाने लगती है और वो जैसे ही टेबल से उठती है उसका हाथ टेबल पर लगी हुई कैंडल्स पर पड़ता है और वो कैंडल सीधा जाकर चार्ली के छोटे चेतन पर गिरती हैं। इससे चार्ली बहुत तड़पने लगता है, पर तभी कैम उसे सॉरी बोलकर वहां से चली जाती है। अगले दिन चार्ली जब अपने क्लिनिक पर जाता है तो वो वहां पर देखता है कि क्लिनिक पर बहुत ही सुंदर लड़की आई हुई हैं। अब चार्ली ये देखकर सोचने लगता है कि पहले तो उसके क्लिनिक पर सिर्फ बूढ़े लोग ही आते थे, पर आज इतनी सुंदर लड़कियां कहां से आ गई। फिर शाम को अपना काम खत्म करके चार्ली अपने घर पर आता है और अपना वॉइस मेल चेक करता है। चार्ली देखता है कि उसके वॉइस मेल पर बहुत सारी सुंदर लड़कियों के मैसेजेस आए हुए हैं और वो सभी ही उसे डेट पर चलने के लिए पूछ रही हैं। अब चार्ली उनमें से किसी भी लड़की को नहीं जानता था और उसे ये सब काफी अजीब लग रहा था। दूसरी तरफ हम कैम और उसके भाई जॉन को देखते हैं, जो एक्वेरियम में पेंगुइन को खाना दे रहे होते हैं। पर तभी खाना खिलाते वक्त कैम का पैर फिसल जाता है और उसका मुंह सीधा जाकर बर्फ पर लगता है, जिससे उसका एक दांत टूट जाता है। दूसरी तरफ हम चार्ली को देखते हैं, जो एक लड़की के साथ डेट पर जा रहा था। फिर जैसे ही वो दोनों कार में बैठते हैं, वो लड़की भूखे नंगे भेड़िए की तरह चार्ली पर टूट पड़ती है और उसके साथ वहीं पर ही गचागच करना शुरू कर देती है। पर तभी चार्ली उस लड़की को रोक देता है और उसे बोलता है कि तुम कितने जन्मों की प्यासी हो जो यहीं पर ही शुरू हो गई। इसके बाद वो लड़की उसे बताती है कि चारों तरफ ये अफवाह फैली हुई है कि जो भी लड़की तुम्हारे साथ गचागच करेगी उसे अपना ट्रू लव मिल जाएगा। और इसी वजह से केथी ने भी अपनी शादी में कहा था कि चार्ली की वजह से ही उसे उसका ट्रू लव मिला है, और शायद इसी वजह से ही उसके क्लिनिक में वो सुंदर लड़कियां आई हुई थी ताकि चार्ली उनके साथ गचागच करे और उन सभी को उनका सच्चा प्यार मिल जाए। तभी चार्ली को कैम का कॉल आता है और वो उसे उसके टूटे हुए दांत के बारे में बताती है। इसके बाद चार्ली उसे अपने क्लिनिक पर बुलाता है और उसके दांत को फिक्स कर देता है। अब चार्ली कैम को पसंद करने लगा था, इसलिए वो उससे फीस भी नहीं लेता। इसके बाद चार्ली अपने घर पर आता है और घर आते ही वो देखता है कि उसकी रिसेप्शनिस्ट रेबा वहाँ पर उसका इंतजार कर रही होती है और वो चार्ली को अपने साथ गचागच करने के लिए बोलती है। दरअसल रेबा को भी पता चल गया था कि चार्ली के साथ गचागच करने से उसे उसका सच्चा प्यार मिल जाएगा, पर चार्ली उसे मना कर देता है और बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। इस पर रेबा उसे बोलती है कि वो बहुत मोटी और बेकार दिखती है, जिस वजह से कोई भी लड़का उसे पसंद नहीं करता, पर अगर वो उसके साथ गचागच कर लेगा तो उसे भी कोई लड़का मिल जाएगा।
अब चार्ली का दिल भी मेरी तरह काफी बड़ा था, इसलिए वो रेबा के साथ घचाघच कर लेता है। फिर अगले दिन चार्ली ये बात अपने दोस्त स्टू को बताता है, जिस पर स्टू से बोलता है कि भाई तुझे तो अपने इस गॉड गिफ्ट का फायदा उठाना चाहिए। आजकल के लौंडे तो बस अपनी हाथ गाड़ी से ही काम चला रहे हैं, पर तेरे पास तो खुद चलकर लड़कियां घचाघच करने के लिए आ रही हैं। पर इस पर चार्ली स्टू को मना कर देता है और बोलता है कि मैं ऐसे किसी का फायदा नहीं उठा सकता। यहाँ पर हम व्यूअर्स को पता चलता है कि चार्ली एक बहुत बड़ा चूतिया आदमी है जो इतने अच्छे मौके को गवा रहा है। पर स्टू फिर भी चार्ली को कन्वेंस करता है और उसको बोलता है कि तेरे साथ घचाघच करने से उन लड़कियों को उनका सच्चा प्यार मिल रहा है, तो तू उसे समाज सेवा की तरह भी कर सकता है और तेरे जैसे महान पुरुष की वजह से कितनी ही लड़कियों के घर बस जाएंगे। अब चार्ली को भी स्टू की ये बात अच्छी लगती है और यहाँ पर हम व्यूअर्स भी एक्साइटेड हो जाते हैं। अब अगले ही दिन से चार्ली अपने क्लिनिक में आने वाली सभी लड़कियों के साथ घचाघच करता है। अब दिन हो या रात हो, सुबह हो या शाम हो, चार्ली उन सभी लड़कियों के साथ दबा दबा कर संभोग करता है। अब ऐसे ही मस्ती करते हुए कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन चार्ली कैम से मिलने उसके एक्वेरियम जाता है और वहाँ पर उसे डेट पर चलने के लिए पूछता है। इस पर कैम भी उसे हाँ बोल देती है और वो दोनों शाम को डेट पर मिलते हैं। वो दोनों साथ में काफी एंजॉय करते हैं और एक दूसरे को किस भी करते हैं और यहाँ से उन दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ना शुरू हो जाती हैं। अब ऐसे ही एक दिन चार्ली कैम के घर पर जाता है और वहाँ पर बातें करते हुए उन दोनों के अंदर हवस जाग जाती है और वो दोनों ही घचाघच की प्रोसेस स्टार्ट करने लगते हैं। पर तभी चार्ली के पास स्टू का फोन आता है और वो उसे बोलता है कि तुमने जितनी भी लड़कियों के साथ घचाघच किया था उन सभी लड़कियों की शादी हो चुकी है। अभी सुनकर चार्ली शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि अगर उसने आज कैम के साथ भी कर लिया तो उसकी भी शादी हो जाएगी। वहाँ पर कैम अपने कपड़े उतारकर सुहागरात मनाने के लिए चार्ली को अपने पास में बुलाती है, पर चार्ली एक मेडिकल इमरजेंसी का बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है और बेचारी कैम को गर्म करके ठंडा ही छोड़ देता है। अब इस लकी चार्म वाली अफवाह सच है या झूठ, इसका पता लगाने के लिए स्टू चार्ली को एक 2000 किलो की मोटी लड़की के साथ घचाघच करने के लिए बोलता है। अब चार्ली के पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो स्टू की बात मान जाता है और उस लड़की के साथ रात को घचाघच करता है। दूसरी तरफ चार्ली कुछ दिनों के लिए कैम से दूर रहता है और उसे बताता है कि वो बीमार है, इसलिए कुछ दिन वो सिर्फ फोन पर बात करेंगे। फिर कुछ दिन बाद चार्ली स्टू को उस मोटी लड़की के साथ डेट पर जाने के लिए बोलता है। दरअसल उन दोनों का प्लान था कि अगर स्टू ने उस लड़की को डेट पर ले जाकर प्रपोज किया तो चार्ली की लकी चार्म वाली बात सच होगी, वरना नहीं। फिर रात को चार्ली कैम से फोन पर बात कर रहा होता है और तभी स्टू चार्ली को फोन करता है और उसे बताता है कि उसने उस लड़की को प्रपोज नहीं करा, मतलब लकी चार्म वाली बात सिर्फ अफवाह है। अब ये बात सुनकर चार्ली बिजली की भी तेज रफ्तार से कैम के घर पर पहुंचता है और वहां पर वो दोनों धुआंधार संभोग करते हैं। फिर अगले दिन चार्ली टीवी पर देखता है कि उस मोटी लड़की को उसका सच्चा प्यार मिल गया है और वो दोनों शादी भी कर रहे हैं। अब ये देखकर चार्ली की फटकार रात में आ जाती है और फिर वो स्टू को फोन करता है। वहाँ स्टू चार्ली को बताता है कि उसने उस मोटी लड़की को कभी डेट पर चलने के लिए पूछा ही नहीं था। अभी सुनकर चार्ली को बहुत गुस्सा आ जाता है और उसे बोलता है कि अक्सर भरोसे वाले ही भोसड़ी वाले निकलते हैं। इसके बाद चार्ली को कैम के कैलेंडर पर देखकर पता चलता है कि इस वेडनेसडे कैम किसी जॉर्ज नाम के लड़के से मिलने वाली है। चार्ली को लगता है कि अब कैम भी उसे छोड़कर चली जाएगी और किसी और से शादी कर लेगी, पर अब क्योंकि चार्ली उसे बहुत प्यार करने लगा था, इसलिए वो कैम के सामने अजीब हरकतें करना शुरू कर देता है, जैसे कि उसके ऑफिस में फूलों के गुलदस्ते रखना और उसके सामने पेंगुइन बनकर डांस करना, ताकि कैम को ये सभी चीज अच्छी लगे और वो चार्ली को छोड़कर ना जाए। पर कैम इन सभी चीजों से इरिटेट हो जाती है और चार्ली को कुछ दिन उससे दूर रहने के लिए बोलती है। फिर एक दिन चार्ली कैम को एक लड़के के साथ देखता है और उसे लगता है कि शायद यही जॉर्ज होगा जिससे वो मिलने वाली थी। फिर चार्ली उस लड़के के पास आता है और उसे मारना शुरू कर देता है। अब ये सब देखकर कैम को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो चार्ली से ब्रेकअप कर लेती है। अब चार्ली काफी निराश होकर अपनी क्लिनिक के बाहर बैठा होता है, तभी रेबा वहाँ पर आती है और उसे बताती है कि उसकी भी शादी होने वाली है। फिर तभी पास ही एक आदमी के हाथ से एक कांच की बोतल गिरती है और उसे देखकर चार्ली को अपना बचपन में खेला हुआ गेम याद आता है, जिसकी वजह से अनीशा ने उसे ये श्राप दिया था। फिर चार्ली तुरंत स्टू के साथ अनीशा के घर पर जाता है। वहां जाते ही पहले तो अनीशा उसे पहचानती नहीं है, पर चार्ली की कुछ बचपन की बातें बोलने पर वो उसे पहचान जाती है। फिर चार्ली अनीशा को उसका श्राप वापस लेने के लिए बोलता है, पर अनीशा उसे बोलती है कि पहले उसे अपना छोटा चेतन दिखाना होगा। तभी चार्ली तुरंत अपनी पैंट उतारता है और उसे अपना छोटा चेतन दिखाता है। इसके बाद अनीशा चार्ली को बोलती है कि श्राप जैसी कोई चीज नहीं होती और वो तो उसने बचपन में गुस्से में बोल दिया था। पर इसके साथ ही वो उसे ये भी बताती है कि अगर कैम तुमसे सच्चा प्यार करती है तो वो तुमसे जरूर मिलेगी, इसलिए फिलहाल वो जिसके साथ जाती है तुम उसे जाने दो। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन स्टू चार्ली को बताता है कि कैम किसी लड़के के साथ ये शहर छोड़कर हमेशा के लिए अंटार्कटिका जा रही है। अब ये सुनकर चार्ली एयरपोर्ट भागता है और टिकट लेकर प्लेन में चला जाता है।
प्लेन में उसे कैम मिलती है और फिर चार्ली उसे अपने दिल की बात बता देता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। फिर कैम उसे बोलती है कि वो भी उसे प्यार करती है और वो हमेशा के लिए अंटार्कटिका नहीं जा रही थी, बल्कि कुछ ही दिनों में वो वापस आने वाली थी। इसके बाद वो दोनों किस करते हैं और यहाँ से उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है। मूवी के एंड में हम मनीषा को देखते हैं जो अपने कबर्ड के अंदर से एक बॉक्स को निकालती है। उस बॉक्स के अंदर एक डॉल थी जिस पर चार्ली की फोटो लगी हुई थी और उस पर चार्ली के बाल भी बंधे हुए थे। इससे हमें पता चलता है कि अनीशा ने सचमुच चार्ली को श्राप दिया था, पर अब चार्ली एक अच्छा इंसान बन गया था, इसलिए अनीशा वो श्राप वापस ले लेती है और इसी के साथ ही ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।